हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो भाइयों, हमारी मोगली बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत साल, तकरीबन 5 साल का साथ हो गया तकरीबन इस बाइक का और हमारा। और ऐसा लगता है जैसे कल ही शुरू किया था और 5 साल इस बाइक को हो गए हमारे साथ में। बहुत बार खोला है, बहुत बार बंद किया है, बहुत बार नए नए एक्सपेरिमेंट्स करे हैं इसके साथ में और आप लोगों ने प्यार दिया है। तो आज ओवरऑल बात करता हूँ कि 5 साल में कितनी बार कौन कौन से पार्ट्स मैंने रिप्लेस करे हैं। 5 साल में क्या वो चीज़ थी जिसको मैंने बहुत ऑनेस्टली और बहुत ईमानदारी से आज तक फॉलो किया है, और आप अगर अपनी जीवन में ये फॉलो करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और अब एक और नई मीटियोर 350 फेसलिफ्ट आने वाली है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। आपको बताऊँगा इन सब चीज़ों के बारे में पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे आ रही है हमारी इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिए जिससे आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पाँच साल के सफ़र में मैंने इस मीटियोर में क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं, कंपनी से करी हैं, बाहर से तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो इसमें चेंज हुए हैं आगे के डिस्क पैड, इसमें चेंज हुई है एलईडी हेडलाइट, उसके बाद इसमें हमने लगा दिए थे सुपर मीटियोर के एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने इसमें लगा दिया था नया रॉयल एनफील्ड का लॉन्च्ड स्लिपर क्लच। उसके बाद पीछे हमने चेंज किए थे ये शॉकर और हमने इसमें डाल दिए थे नाइट्रॉक्स, जो आज तक इतना स्मूथली काम कर रहे हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं दी है। और इसके सिवाय पीछे के ब्रेक पैड्स जो कि हमने बदल के GT 650 के डाल दिए थे, जिसके बाद ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई थी। और इसमें चेंज हुई है एक बार बैटरी, और बैटरी के साथ यहाँ पे हमने लगा दिया था रॉयल एनफील्ड का ही जेन्युइन डुअल हॉर्न। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने चेंज करी थी इस बाइक में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो सिर्फ यही चीज़ है जो इस बाइक में चेंज है। एंड ऑफ कोर्स इंजन ऑयल चेंज हुआ है कई बार, ऑफ कोर्स एयर फिल्टर चेंज हुआ है कई बार, और चेंज हुआ है स्पार्क प्लग। तो इन चीज़ों के सिवाय अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मीटियोर 350 में मुझे और कोई दिक्कत आई है, नहीं। यहाँ एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया, इसकी इग्निशन कॉइल थी, लेकिन वो इग्निशन कॉइल का रिकॉल रॉयल एनफील्ड ने ही, जो इसकी स्टार्टिंग के बैच की गाड़ियाँ थी उसके अंदर प्रॉब्लम आई थी, तो रॉयल एनफील्ड ने ही हमें खुद फ़ोन करके बुलाया था कि सर आपकी इग्निशन कॉइल का रिकॉल आया हुआ है, तो आप प्लीज़ आ जाइए और अपनी इग्निशन कॉइल को रिप्लेस करा लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि टेक्निकली हमने गाड़ी के अंदर चेंज करी। अब अगर मॉडिफिकेशन की बात करोगे तो कभी हमने इसके अंदर डाले LED बल्ब्स, कभी हमने इसमें इंटरसेप्टर का हैंडल बार ब्रेस पैड लगाया, कभी हमने इसका बैकरेस्ट एक्सटेंड किया, कभी हमने इंटरसेप्टर 650 का ये सॉफ्ट पैनियर बैग और पैनियर रेल लगाए। उसके बाद डीलक्स फुट पेग्स डाले, आपकी क्या कहते हैं फॉग लाइट्स डाली, टूरिंग मिरर्स डाले। उसके बाद आपके ये मीटर कवर्स आते हैं, ये मीटर कवर्स डाले। तो मॉडिफिकेशंस की लिस्ट अनलिमिटेड है, मैं इसके बारे में बात करने जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक क्या आपको लेनी चाहिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, या फिर ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज़, अगर आप थोड़े से कम बजट में एक वाकई अच्छी बाइक, जिसे कि आप कह सकते हो वैल्यू फॉर मनी हो, कंफर्ट हो और इजी टू ड्राइव हो और माइलेज भी अच्छा दे, तो आप कहीं मत देखिएगा किसी और बाइक की तरफ, आंख बंद करके मीटियोर 350 ले लीजिएगा। और ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
रॉयल एनफील्ड की शायद ही कोई गाड़ी है जो मैंने चलाई नहीं है। रॉयल एनफील्ड की शायद ही कोई ऐसी बाइक है जिसकी कोई टेक्निकल डिटेल मैंने सर्च नहीं करी होगी या मैंने चेकआउट नहीं करी है। तो उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 350 सीसी सेगमेंट में वाकई एक वैल्यू फॉर मनी बाइक लेना चाहते हो, जिसमें आपको कुछ महीनों के बाद में, देखिए बाइक ले लेना एक दूसरी चीज़ होता है। आज की डेट में आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में एक बार जाके देखिए, वो यूज़ कार्स एंड बाइक्स वाले जो बैठे हैं, आपको वहाँ पे 90% यूज्ड बाइक्स जो खड़ी मिलेंगी वो रॉयल एनफील्ड खड़ी मिलेगी। ये आयरनी है, ये सच्चाई है। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी रीज़न है। आप सोशल मीडिया पे बाइक देखते हैं, आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उसने कहा बाइक बहुत अच्छी है, मैं भी कहता हूँ बाइक बहुत अच्छी है, और आप वो बाइक ले आते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब आप उसको रियल टाइम बेसिस पे जब आप उसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि बॉस ये बाइक मेरे लिए नहीं बनी थी। एंड वो रीज़न होता है कि 90% ऑफ द ब्रांड न्यू बाइक्स या तो रॉयल एनफील्ड रियोन में खड़ी होती हैं और या तो फिर खड़ी होती हैं करोल बाग में, अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ढूंढते हुए। 5 साल इस बाइक को हो गए। 5 साल के दौरान बहुत सी गाड़ियां आईं, बहुत सी गाड़ियां गईं, लेकिन मीटियोर 350 आज भी बोल रहा हूं चैनल पे खड़े होकर के कि ये आज भी मेरे साथ है और अगले 5 साल तक भी ये मेरे साथ रहेगी। इस बाइक की एक बहुत बड़ी खासियत बताऊं आपको, ये ज़ीरो ट्रबल बाइक है। ज़ीरो ट्रबल का मतलब समझते हो, ये आपको तंग नहीं करेगी, ये आपको परेशान नहीं करेगी। आप इसमें पेट्रोल डलाओ, प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, सर्विस टाइम पे कराओ और आप इसको लेके कहीं भी जाओ। लोग कहते हैं हीटिंग है, हीटिंग आती है, बिल्कुल आती है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अगर 350 सीसी का इंजन हीट नहीं करेगा तो क्या हमारे घर का कुकर हीट करेगा भाई? आपको समझने की ज़रूरत है। हीटिंग बाइक में आएगी। ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ये अपने आप ठंडा होता है, इसीलिए इसमें लिक्विड कूल्ड नहीं आता। उसके बाद और भी कई चीज़ें, लोग कहते हैं कि ये बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। आज की डेट की सच्चाई बताऊं आपको, मुझे सुपर मीटियोर भी है मेरे पास 650, इसी की बड़ी बहन, लेकिन अगर मुझे वाकई में बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है ना, कि मैं चाहता ही नहीं कि ना मैं सड़क की परवाह करूं, ना मैं लोगों की परवाह करूं, ना मैं लुक्स की परवाह करूं, एक बिल्कुल कम्फी राइड चाहिए मुझे और माइलेज भी अच्छा है, मैं हमेशा इसको यूज़ करना पसंद करता हूं, हमेशा उसके ऊपर। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं हर साल होली पे नंदगांव जाता हूं होली खेलने के लिए। नंदगांव होली, बरसाना नंदगांव की होली आप सब लोग जानते हैं, बड़ी मज़ेदार, बड़ी फेमस होली होती है। तो ये बाइक 5 साल से 5 बार घूम के आई है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ होती है। अब कभी कभी बेटा होता है तो बेटा आगे या फिर वाइफ के पास पीछे, और हम इस पे बड़े कंफर्टेबली चलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुझे माइलेज की चिंता नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हाई फॉर्मुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाएगा और मैं परेशान हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है और मनूवरेबिलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब। कहीं भी किसी भी छोटी सी जगह हो ना, मैं ऐसे ऐसे करके निकल जाता हूँ। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक ज़ीरो टेंशन बाइक लें 350 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड, तो मैं कहूँगा कि आप इस बाइक को ट्राई कीजिएगा। हालांकि इस बाइक के बायर्स, अगर आप रिस्पेक्टिवली सेल्स नंबर्स देखें, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो थोड़ा सा मीडिया का है कि जिस बाइक की ज़्यादा हाइप है मार्केट में वो लेनी है, लेकिन जितने भी समझदार लोग हैं जिनको हाईवे भी करना है, शहर भी करना है और आराम से घूमना है कहीं पे भी, वो आज भी इसको लेते हैं। फ्यूल टैंक बड़ा है, 350 सीसी सेगमेंट में सबसे बड़ा फ्यूल टैंक इसका है। व्हील बेस इसका बड़ा है, कंफर्ट लेवल इसका ज़्यादा अच्छा है। और छोटे मोटे मॉड्स कर लीजिए आप, जैसे कि आप यहाँ पे डाल लीजिए ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशन, यहाँ पे आप डाल लीजिए स्लिपर क्लच, पीछे जीटी के पैड्स डाल दीजिए। तो जो छोटे मोटे फ्लॉज हैं ना कि ब्रेक वेक कम लगते हैं, ये सब ख़त्म। तो
आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपको ज़ीरो टेंशन बाइक लेनी है रॉयल एनफील्ड 350 सीरीज़ में, तो दोस्त इससे अच्छी बाइक नहीं है। इसका टॉप मॉडल लीजिए, बेस मॉडल लेंगे तो उसमें आपको ये बैकरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर आप बैकरेस्ट अलग से लगाओगे, फिर ये थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड हो जाती है, ये मशीन का टलॉयज़ आ जाते हैं, ये थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको बड़ी विंड स्क्रीन मिल जाती है। अब मुझे इसमें बड़ी नहीं चाहिए थी, तो मैंने बड़ी विंड स्क्रीन हटा के छोटी विंड स्क्रीन लगा दी। तो ये छोटे छोटे मॉड्स हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं एंड इस ज़ीरो ट्रबल बाइक को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि तो 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ लेके जाने को तैयार रहता हूँ। तो मतलब प्यार है मेरा इससे, और एक इसकी एक अपनी अलग पहचान है बाज़ार में। अब बात करते हैं कि जो नई मीटियोर 350 जिसके बारे में आजकल बड़ी हाइप हो रही है कि नई मीटियोर 350 आने वाली है, वो क्या लेके आएगी कि इस बाइक में जो लगा हुआ है इससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं दे सकते। इस बाइक में जो कुछ लगा है अपग्रेड नहीं आ सकता उससे ज़्यादा। हाँ, क्या चेंज आएगा आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है उसके पेंट स्कीम्स में, ये जो पेंट जैसे सुपरनोवा ब्लू है तो ये चेंज होके कई और सारे कलर्स में अवेलेबल होगी, यानी कि बेसिकली कलर स्कीम्स चेंज होंगी। नंबर 2, यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स आ जाएंगे क्लासिक की तरह, जो कि हमने पहले से लगा रखे हैं। तीसरा जो बड़ा चेंज आएगा वो आएगा यहाँ पे इस पैनल के अंदर आ जाएगा स्लिपर क्लच, जो कि अगेन मैंने इस गाड़ी में लगा दिया है। और जो चौथा चेंज आएगा वो आपका आएगा पीछे के सस्पेंशन में। तो पीछे के सस्पेंशन में क्या होने वाला है कि जो अब नया हंटर में आप अभी फ़िलहाल सस्पेंशन देख रहे हो, वो सस्पेंशन अब आने वाला है नई मीटियोर 350 में, जिसकी वजह से अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने करा ये है कि थोड़ा सा इसका ट्रैवल टाइम जो है कुछ बढ़ा दिया है। ये जो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इसके बीच में जो ये सस्पेंशन चलता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहते हैं ट्रैवल टाइम। तो ये ट्रैवल टाइम थोड़ा सा उसमें हल्का सा 5 से 7 बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस आती है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ, और जो लोग लगाएंगे वो मेरे से राब्ता रख पाएंगे कि जो टेक्निकली जो मज़ा आपको नाइट्रॉक्स देता है वो मज़ा आपको कभी भी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन में आ ही नहीं सकता। तो ये है छोटा सा एक रिव्यू इस बाइक को, एंड आज भी इस बाइक को मैं सलाम कहता हूँ, क्योंकि आज तक ना तो इसने कभी मुझे किसी चलती सड़क पे रोका है, ना धोखा दिया है, और ना ही इस बाइक के साथ मेरा रिव्यू एक्सपीरियंस कभी भी ख़राब रहा है। तो यह है मेरा छोटा सा रिव्यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा, जिससे उनको भी राइट बाइक लेने में मदद मिल सके। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।